तो अब दूसरा क्या था, ये निकट दृष्टि दोष था। अब दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष। आइए दूर दृष्टि दोष देखते हैं क्या है। दूर दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष में क्या था, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती थी, जिसको क्या कहते थे, निकट दृष्टि दोष। अब दूर की वस्तु में इसका दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, डायरेक्ट उल्टा। इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती थी, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती थी, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती थी। दूर दृष्टि दोष में इसका उल्टा हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में होगा, निकट दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी, जिसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। आइए लिखते हैं, आंखों का वैसा दोष, आंखों का वैसा दोष जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती, निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती, साफ साफ नहीं देख पाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे या जो दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं, जो दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। मतलब वैसा दोष जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख रहा है, मतलब साफ साफ नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब है कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख रहा है। दूर की वस्तु को साफ साफ देख रहा है, इसको एक अलग तरह से भी लिख सकते हैं कि वैसा दोष, आंखों का वैसा दोष जो दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसको क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। दूर की क्या कहते हैं, वैसा दोष, वैसा दोष जो क्या करते हैं, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को क्या करता है, साफ साफ देख लेती है, तो उसको क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। तो इस प्रकार की दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। अब पढ़ेंगे निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है। तब लिखिए दूर दृष्टि दोष के कारण। चश्मा लगावला से हीरो न कहइबा ए बबुआ, चश्मा लगावला से हीरो न कहइबा ए बबनी, मुरबा के कहइबा ए बबनी, मुरबा के कहइबा ए बबनी। दूर दृष्टि दोष के क्या है, कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है। आइए दूर दृष्टि दोष के कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष के क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण था कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती थी, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती थी, जिससे निकट की वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख पाता था, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता, जिसको निकट दृष्टि दोष कहते थे। अब क्या है, इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष किसे होता है, नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाता है। ये मान लीजिए एक सामान्य नेत्र ऐसी है, ये आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाएगा, आवश्यकता से छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जिससे उससे फोकस दूरी बढ़ेगी तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेगा, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा, जिसके कारण क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। ये लिखते हैं
दो कारण है। एक तो है नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का नेत्र गोलक का नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना। छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, कम हो कम हो जाती है, जिससे दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है, जिसके कारण दूर दृष्टि दोष होते हैं। दूसरा कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष का दूसरा कारण क्या था कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, लेकिन नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिसके कारण क्या होता है, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। अब दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष समझ लिए, दूर दृष्टि दोष समझ लिए, निकट दृष्टि दोष के कारण समझ लिए, दूर दृष्टि दोष के कारण समझ लिए। निकट दृष्टि दोष के उपचार क्या थे कि उसको अवतल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उसके उपचार के लिए ये जो लेंस है, ये अवतल लेंस की जगह क्या होता है, उत्तल लेंस लग जाते हैं। ये अवतल लेंस की जगह क्या होता है, उत्तल लेंस लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, दूर दृष्टि दोष समाप्त हो जाती है। जिसका उसका उपचार देखिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण, दूर दृष्टि दोष के निवारण कैसे करते हैं, कैसे तो क्या करते हैं, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस से युक्त, उत्तल लेंस से जड़ित चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस से युक्त, उत्तल लेंस से युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है, चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस से जड़ित चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दूरदृष्टि दोष का निवारण होता है, दूरदृष्टि दोष का रोकथाम होता है। अब हो गया निकट दृष्टि दोष समझ लिया, दूरदृष्टि दोष समझ लिया। अब एक बच गया, जिसका नाम क्या है, तीसरा था, क्या नाम है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष बोले तो परेश बायोपिया, परेश बायोपिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, परेश बायोपिया क्या होता है, परेश बायोपिया कब होता है और किसे कहते हैं, मतलब निकट के वस्तु को, दूर की वस्तु को, निकट दृष्टि दोष में क्या था कि निकट की वस्तु को देख लेता था, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता था। दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तु को देख पा रहा है, निकट की वस्तु को देख नहीं पा रहा है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, न निकट की वस्तु को दिखाई साफ से देख पाता है, न दूर की वस्तु को साफ से देख पाता है, न निकट की वस्तु को साफ से देख पाता है, न दूर की दृष्टि से दूर की वस्तु को साफ से देख पाता है, जिसको क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष परेश बायोपिया कहते हैं। आइए लिखो, आंखों का वैसा दोष,
आंखों का वैसा दोष जिसके कारण जिसमें न तो दूर स्थित वस्तु को साफ से देख पाते हैं, दूर स्थित वस्तु को दूर स्थित वस्तु साफ से देख पाते हैं, दूर स्थित वस्तु साफ से देख पाते हैं, देख पाते हैं, और नहीं, और क्या आता है, और नहीं नजदीक की वस्तु को सही से देख पाते हैं, नजदीक के वस्तु को सही से देख पाते, सही से देख पाते हैं। जरा दृष्टि दोष कहलाती है, क्या कहलाती है, जरा दृष्टि दोष कहलाती, मतलब आंखों का वैसा दोष जो न तो दूर की वस्तु को देख पाता है, न ही नजदीक की वस्तु को देख पाता है सही से, तो उसको इस प्रकार के दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया कहते हैं। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, कैसे होता है, जरा दृष्टि दोष कैसे होता है, ये होगा या तो उम्र का अधिक बढ़ जाना, मतलब वृद्धावस्था में ये जरा दृष्टि दोष अधिक देखने को मिलता है। वृद्धावस्था में मतलब बुजुर्गों में, बड़े बुजुर्गों में ये चीजें देखने को मिलती है, जरा दृष्टि दोष। जब हमारे दादा बाबा जब क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो उसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा यहाँ पे एक डॉट डॉट करके रहता है, यहाँ उत्तल लेंस भी लगा रहता है, अवतल लेंस भी लगा रहता है, मतलब दोनों प्रकार की लेंस इसमें यूज किया जाता है उसके चश्मा में, तब उसको जरा दृष्टि दोष को कम किया जाता है या फिर इसका निवारण किया करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर निकट नजदीक की वस्तु को देखना रहता है तो ऐसे करके देखते हैं, आंख नीचे करके, जिससे निकट की वस्तु को देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी को ऐसे करके देखते हैं, ऊपर ऊपर करके, इससे क्या होता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देखते हैं। ये आपको लगता है कि ये मजाक के लिए कर रहा है, लेकिन ये मजाक के लिए हरगिज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें ये दो अलग अलग लेंस से लगी होती है, आपको गौर करने पे ये पता लगेगा, ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रकार की लेंस इसमें युक्त होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कभी आवश्यकता के लिए नीचे करके देख लेते हैं, कभी आवश्यकता के लिए चश्मे को आपको लगेगा बाहर से देख रहा है, लेकिन ये ऊपर वाली लेंस से देखने की कोशिश करते रहते हैं। ये क्या है, जरा दृष्टि दोष, आंखों का वैसा दोष जो न तो दूर की वस्तु को साफ देख पाता है, ना ही नजदीक की वस्तु को साफ देख पाता है, जिसको क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष को क्या है, इसका क्या है, कारण क्या है, जरा दृष्टि दोष के कारण क्या है। जरा दृष्टि दोष का कारण पढ़िए कि ये क्या होता है, उम्र के हिसाब से अपने आप हो जाता है। बड़े बुजुर्ग में ये उम्र मतलब वृद्धावस्था में, ये वृद्धावस्था के कारण होती है ये जरा दृष्टि दोष। वृद्धावस्था में क्या होता है, ये रेटिना उसका सही से काम नहीं कर पाता है। इसको जो ये पकड़ के रखा है सीलियरी मांसपेशिया, सीलियरी मांसपेशिया, ये क्या करते हैं, उसमें एक्टिवनेस में कमी हो जाती है, जो एक्टिव नहीं रह पाता है सही से, इसके कारण ये क्या होता है, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसके उपचार के लिए क्या करते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों से युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस से जो चश्मा बनता है इसको कहते हैं, दो चश्मा बना, दो लेंस लगी, उत्तल लेंस भी लग गया उसमें और अवतल लेंस भी लग गया उसमें, तो इसको क्या कहते हैं, दो लेंस लग गया, दो फोकस करने वाला हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस। इसको क्या कहते हैं, द्विफोक्सी, मतलब दो लेंस लगी है तो दो तरफ के फोकस होगा, निकट की वस्तु के लिए अलग फोकस हो करेगा, दूर की वस्तु के लिए अलग फोकस करेगा, इसलिए उसका नाम दिया गया है द्विफोक्सी लेंस। इंग्लिश में इसको कहते हैं बायफोक्सी लेंस, बाय
बाइफॉक्सी लेंस, बाइफॉक्स लेंस, इंग्लिश में उसको बाइफॉक्सी, बाई मीन्स दो, फोकस मीन्स फोक्सी, फोकस फोक्सी मीन्स फोकस करने वाला, मतलब दो तरह के लेंस फोकस करते हैं, दूर की भी के लिए भी और नजदीक के लिए। तो जरा दृष्टि दोष को में न तो नजदीक की वस्तु दिखाई देता है, न दूर की वस्तु दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि ये सिलियरी मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पाती। एक दूसरी कारण ये है कि ये बड़े बुजुर्गों में होते हैं, मतलब उम्र के साथ ये अपने आप हो जाते हैं। इसका उपचार द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको बेलनाकार लेंस भी कहा जाता है। तो आप समझिए, निकट दृष्टि दोष समझिए, दूर दृष्टि दोष समझिए, जरा दृष्टि दोष समझिए। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या समझ लिए, दूर दृष्टि दोष के कारण समझ लिए, और निकट जरा दृष्टि दोष के कारण समझ लिए। आप दूर दृष्टि दोष की क्या है उपचार समझ लिए, निकट दृष्टि दोष का उपचार समझ लिए, और जरा दृष्टि दोष का उपचार समझ लिए। अब आइए उससे आगे देखते हैं आगे कौन से टॉपिक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं यार? वायुमंडलीय वर्तनांक, वायुमंडलीय अपवर्तनांक,